क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6D कराने जा रहा हूँ, जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स है और ये पार्ट 9 है। तो चलते हैं बच्चों, इसमें देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो स्टार्टिंग ये है कि ये आपकी रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे इनको लीनियर इक्वेशन में, देन इसको सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों देखना चालू करते हैं। तो 7/x है ये, और प्लस का 8/y है, इज इक्वल टू 2 है। और इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। इसमें पुट क्या करेंगे बच्चों, पुट 1/x एज अ u एंड 1/y एज अ w। चलिए, वैसे वेरिएबल कुछ भी a और b भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7u हो जाएगा, प्लस का 8w हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड वाले को लेके चलते हैं। तो 2/x हो गया, प्लस का 13/y हो गया, इज इक्वल टू 22 है। इसमें भी ऐसे ही करना, पुट करना है u, तो ये हो जाएगा 2u प्लस का 13w हो जाएगा और इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, जिससे इसके u वाले टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। पहले कर देते हैं 2 से इसको। तो 7 2 जा 14, 14u हो गया, और प्लस का 2 8 जा 16 हो गया, 16w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 7 सी से कर दी तो 7 2 जा 14u, और 7 की इसमें 13 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 91। डब्लू इजकल टू, इसमें 7 से कर दो, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा देखते हैं। माइनस का बचना है, तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना आपका 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इतने डब्लू। और यहाँ से जो करेंगे माइनस, ये 4 है बच्चों, तो ये 150 आ जाएगा विद माइनस साइन। सो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, तो डब्लू इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150/75। ये 75 टू जा हो जाएगा। सो डब्लू की वैल्यू 2 आ गई। इट मीन्स क्या हुआ कि डब्लू तो आपने क्या लिया था, 1/x को लिया था, तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया। सो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। यहाँ पर w बच्चों 1/y लिया गया था, तो y लिखना था यहाँ, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब चलते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ w। कौन सी इक्वेशन में रख दें बच्चों हम लोग, तो इसमें फर्स्ट में रख देना, हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ 7u है, तो 7u प्लस 8w है। w की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये आई थी 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। इक्वल टू कितना है हमारे पास, इक्वल टू है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, 7u प्लस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 2 हो गया। सो 7u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 16। सो 7u इज इक्वल टू माइनस का 14 हो जाएगा। सो u विल बी इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 2 जा आ जाएगा। सो u कितना आ गया, -2, लेकिन u जो है 1/x के इक्वल है, तो -2 आ गया, यानी x की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गई। यानी दोनों वैल्यूज आ चुकी है, यानी x की वैल्यू कितनी आई, -1/2 आ गई, और y की वैल्यू जो थी 1/2 थी। ये देखो यहाँ पे -1/2 और यहाँ पर 1/2 है, और यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये रिड्यूसिबल विदाउट रिड्यूसिबल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें रिड्यूसिबल से ही करना था। तो चलो कर लिया इसको, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। सो 30/x माइनस वाई है, प्लस 44/x प्लस वाई है, और इज इक्वल टू 10 है। इसमें क्या करना चाह रहे हैं, पुट कर दीजिए x माइनस वाई एज अ ए।
और x प्लस वाई एज अ बी। चलिए देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये अपॉन में रखना बच्चों, 1 अपॉन करके, इसको भी 1 अपॉन में रहने देना। तो ये 1 अपॉन करके जब लेंगे तो ये 30a हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 44b हो जाएगा, इसका टू 10 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में ही हमने पुट किया था इसको। ये इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। ऐसे सेकंड में देखो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसको भी लिख लीजिए 40 अपॉन एक्स माइनस वाई है, प्लस का 55 अपॉन कितना है एक्स प्लस वाई है, इस इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे ये है 13, इसमें भी रख दीजिए। तो 40 अब कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस यहाँ 55 और बी हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है हमारे पास 13। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देख रहे हैं, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 की, और इसमें कर रहा हूँ 3 की, और इसके बाद फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ए आ गया, प्लस 4 4 जा 16, और 4 4 जा 16 और 117 हो जाएगा, और ये बी आ गया, इक्वल टू 4 1 जा 4, यानी कि ये 40 आ जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 120 हो गया, ए आ गया, और प्लस का फिर 3 से 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15 और 1 16 हो जाएगा, बी आ गया, और ये 13 3 जा 39। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है मैंने, साइन लगा दिया है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या बचता है, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 बच जाएगा, और बी तो है यहाँ पे, और 7 में से भी 6 करेंगे तो भी 1 ही बचना है, और इस इक्वल टू इधर देखो क्या बचता है, ये 10 है इधर, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या, यहाँ तो कुछ नहीं बचता दिखाई दे, 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 11। बी की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, क्या है बी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, क्या है एक्स प्लस वाई है बच्चों, देखो बी की वैल्यू ये रही एक्स प्लस वाई दिखाई दे रही है, ये आ गया 1 अपॉन 11। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 आ गई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आई आपकी। ऐसे ही अब ये बी की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में, तो एक और इक्वेशन वो आ जाएगी वैल्यू, चलो देखते हैं हम। यहाँ क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, फर्स्ट में रख देते हैं, चलो फर्स्ट में रखिए बी की वैल्यू, ये है 30 ऑफ ए है, प्लस 44 है, बी की वैल्यू कितनी निकली थी 1 अपॉन 11 है, देखो तो यहाँ 1 अपॉन 11 कर देंगे, इस इक्वल टू कितना है 10 है यहाँ पे, तो ये 10 आ गया, तो 11 4 जा हो गया, तो चलिए 30 ऑफ ए प्लस का 4 इक्वल टू 10 आ गया, सो 30 ऑफ ए इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो गया, सो 30 ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 6 आपका, सो ए विल बी 6 अपॉन 30 हो गया, 6 1 जा 6 6 5 जा 30। ए की वैल्यू क्या थी बच्चों 1 अपॉन एक्स माइनस वाई थी, तो यहाँ एक्स माइनस वाई कर दिया, यहाँ 1 अपॉन 5 हो गया, सो एक्स माइनस वाई कितना आ गया आपका 5 आ गया। ये इक्वेशन आ गई 4। अब थर्ड को और फोर्थ को सॉल्व करना है, तो थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देते हैं पहले, तो चलते हैं ऐड करके देखते हैं जरा क्या आता है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, थर्ड को फोर्थ को। तो x प्लस वाई कितना है हमारे पास 11 है, और x माइनस वाई कितना है, ये है आपका 5। ऐड कर दीजिए, y और y कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, यानी 8 वैल्यू आ चुकी है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में भी, तो फर्स्ट में पुट करना चाह रहा हूं मैं, थर्ड में, तो यहाँ ए एक्स प्लस वाई है इजकल टू 11 है, तो x की वैल्यू 8 रख दो, और प्लस वाई इजकल टू 11 हो गया, सो y इजकल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 8, सो y कितना आ गया, ये आ गया आपका 3। तो देखो ये y भी निकल चुका है, दोनों आंसर एक जगह लिख दीजिए, x की वैल्यू 8 आ गई और y वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और यहीं पर ये आंसर हो गया।
ये एक्सरसाइज 6D आ गई। इसका पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फर्स्ट है 9/x माइनस 4/y इक्वल टू 8 और 13/x प्लस 7/y इक्वल टू 1001। इसमें लिखा हुआ नहीं है काहे से सॉल्व करना है आपको। सो इट्स योर चॉइस, आप कैसे भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं रिड्यूसिबल करके ही चलूंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट 1/x एज a एंड 1/y एज a b। चलो पुट कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 9a हो जाएगा, माइनस का 4b हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा, और दूसरे में कितना हो जाएगा 13 ऑफ a प्लस का 7 ऑफ b इज इक्वल टू 101। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली हमने और ये वाली इक्वेशन सेकंड ले ली। तो इसमें कौन से को इक्वल कर दिया जाए बच्चों, देखो बी को ही करते हैं इक्वल, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले 7 से देख लेते हैं, 63 ऑफ ए आ जाएगा और 7 4 28 ऑफ बी हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। इसे 4 से कर देते हैं, यहाँ 52 ऑफ ए हो जाएगा और प्लस का 28 ऑफ बी हो जाएगा और ये 404 आ जाएगा। चलिए इसको ऐड करना है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 और 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा और 6 और 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये ए आ गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 6 और 4 करेंगे प्लस का 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 ऐसे ही रहेगा। सो ए विल बी इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाई 115। ये पूरा का पूरा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये a इज इक्वल टू 4 हो गया, लेकिन a 1/x के इक्वल है तो ये 4 हो गया। सो x विल बी इक्वल टू 1/4। तो ये एक आंसर आपका आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ a। इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं बच्चों। चलो फर्स्ट ये क्या लिख लेते हैं, पहले इसको 9a है और माइनस का 4b है इक्वल टू 8 है। इसमें a जो है 4 रखना है। सो 9 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस का 4b इक्वल टू 8 हो गया और 9 4 जा कितना होगा 36, माइनस का 4b इक्वल टू 8। सो माइनस 4b इक्वल टू 8 माइनस 36। सो माइनस 4b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, ये 28 आ जाएगा विद माइनस साइन। तो माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 4, 4 7 जा जाएगा। सो b की वैल्यू 7 आ गई। b की वैल्यू जो है 1/y है, तो 1/y इक्वल टू 7, सो y इक्वल टू 1/7 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। इसका मतलब x कितना आया है 1/4 आया है और y कितना आया है 1/7 आ गया है। ये तो यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है वैसे ही, तो इसमें भी लेट करना है आपको, लेट 1/x एज अ a एंड 1/y एज अ b। तो चलिए देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 ऑफ a प्लस 2 ऑफ b इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ऐसे ही यहाँ पर कर दीजिए, 9 ऑफ a हो जाएगा ये और माइनस का 7 ऑफ बी हो जाएगा और इक्वल टू 10.5 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है देखते हैं जरा। इसमें जो है 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनके कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल आ जाएगा। तो चलते हैं पहले 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21 प्लस 7 2 जा 14 भी हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हो ये 18 आ जाएगा ए, माइनस का 14 बी आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और 21 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 21 आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 8 और 1 9 हो गया, ये रहेगा ही रहेगा और ये 2 और 1 3 हो जाएगा और इस इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो a विल बी इक्वल टू 91 डिवाइडेड बाई 39।
ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो 13 3 जा हो जाएगा और 13 7 जा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो a इजकल टू कितना आ गया, 7/3 आ गया, लेकिन a जो है 1/x के इक्वल है। तो चलो बच्चों यहाँ रख लेते हैं a की वैल्यू। a है 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7/3 आ गया, तो x जो आ जाएगा वो 3/7 आ गया। एक वैल्यूज आ चुकी है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं बच्चों। ये है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है, 10। इसमें रख दीजिए a की वैल्यू 7/3, तो 3 इंटू 7/3 हो गया, प्लस का 2b हो गया इजकल टू 10 है। 3 कैंसिल विथ 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2b इजकल टू 10। सो 2b इजकल टू हो जाएगा 10 माइनस 7, सो 2b इजकल टू आ जाएगा 3। सो b इजकल टू आ गया 3/2। b की वैल्यू कितनी है, 1/y है, तो 1/y इजकल टू 3/2। सो y विल बी इक्वल टू 2/3 आ गया। x भी निकल चुका है, y भी निकल चुका है, दोनों को आंसर की तरह लिख देते हैं। x आया हमारे पास 3/7 और y कितना आ गया, 2/3 आ गया, और यही दोनों हमारे आंसर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। इसको देखते हैं जरा कैसे क्या करना है। इसमें तो एक को ही लेट करना पड़ेगा, बाकी सब तो सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ क्या करना है, लेट करिए आप 1/y इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, a और b जो भी लेना चाहो, तो मैं b ही लेके चलूंगा। तो चलिए a तो है नहीं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन जो बन जाएगी वो तो 5x है, प्लस का 8b हो जाएगा और इक्वल टू 19 है। ये इक्वेशन मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। सेकंड में भी ऐसे कर दीजिए, 3x हो गया, माइनस का 4b हो जाएगा और इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड है। x अपनी जगह ही रखना है, x को नहीं चेंज करना है। अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 बन जाएगा हमारे पास, और ये इनको ऐड कर देंगे। चलिए भाई, इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और माइनस का 2 4 जा 8 भी हो जाएगा, इसका 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और ये नीचे कितना है 5x है, प्लस 8b है, इक्वल टू 19 है। चलिए इनको हम ऐड करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 और 6 हो जाएगा 11x, और यहाँ कितना बच जाएगा 4 और 9 13 हो जाएगा, और 1 2 और एक और हो जाएगा 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 11। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, सो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है बच्चों। चलते हैं सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पुट करना है x की वैल्यू। तो यहाँ द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन विच वन, फर्स्ट में पुट कर देते हैं बच्चों। चलो, तो 5 इंटू एक्स कितना है 3 है, प्लस का 8b है, तो 8b इजकल टू 19 आ गया, तो ये हो गया 15 प्लस 8b इज इक्वल टू 19, सो 8b इजकल टू हो गया 19 माइनस 15, सो 8b इजकल टू 19 माइनस 15 करेंगे तो 4 आ जाएगा, सो b इजकल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, लेकिन b हमने 1/y लिया था, तो 1/y इक्वल टू 2 हो जाएगा, सो y विल बी 2। इसका मतलब हमें y की भी वैल्यू निकल गई है। तो x की कितनी आई है वैल्यू, x की वैल्यू 3 आई है, और y कितना आ गया 2 आ गया है, और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी इन्होंने कुछ कहा है, फाइंड करने के, ये है 4x प्लस 6/y इक्वल टू 15 इक्वल टू एंड 3x माइनस 4/y इक्वल टू 7 है, हेंस फाइंड a को फाइंड करना है, और y इक्वल टू ax माइनस 2 दिया हुआ है, यानी x और y की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी और देन हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये मर्जी है आपकी, इसको इसमें आप क्या करना चाहते हैं, इसको रिड्यूसिबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है।
तो मैं क्या करना हूँ इसमें लेट करना चाहूंगा 1/y एज अ बी, बाकी सब सेम रहने दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ 4x है और प्लस का 6b हो जाएगा इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। दूसरे में क्या है 3x है माइनस का 4b हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो देखो बच्चों इसमें इक्वेट करना है, हमें इक्वल करना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 हो जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 12 हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा 9x, इस वाले में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले। माइनस का ये 3 4 जा 12b हो गया और इक्वल टू 7 3 जा 21 आ गया। ऊपर वाले में 2 की कर दिया 2 4 जा 8x हो गया है ये, और प्लस का 6 2 जा 12 हो गया और b हो गया इक्वल टू 15 2 जा हो गया 30। चलिए ये दोनों कैंसिल हो गए हैं तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा और 2 और 3 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। सो x विल बी हो गया 51/3, नॉट 3 17 रहेगा। तो 17 3 जा कैंसिल हो जाएगा, 3 पहले दिमाग में आ गया मेरे, तो x इक्वल टू 3 आ गया। एक वैल्यू हमारी ये निकली, इसको जरा बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में भी, तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन इन विच, फर्स्ट में पुट करता हूँ। फर्स्ट पहले लिख लीजिए बच्चों 4x है माइनस का प्लस है 6b है और इक्वल टू 15 है। ये वाली इक्वेशन है बच्चों, इसमें रख रहा हूँ मैं। तो x हमारा 3 है तो 4 इंटू 3 हो गया प्लस का 6b हो गया इक्वल टू 15 है। 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। 4 3 जा 12 आ गया, 12 प्लस का 6b इक्वल टू 15। 6b इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 12, तो 6b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 बच जाएगा यहाँ। सो b इक्वल टू 3/6 हो गया, 6 1 जा 6 6 2 जा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, लेकिन b जो है 1/y है तो 1/y इक्वल टू 1/2। सो y कितना आ गया 2 आ गया हमारे पास, तो y भी हमारा निकल चुका है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a की। चलिए देखिए इसमें इस वाले में वैल्यू करनी है, पुट करनी है, यानी कि y इज इक्वल टू ax माइनस 2 है। इसमें वैल्यू पुट करनी है x और y की। तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 दिखाई दे रही तो 2 लिख दीजिए यहाँ, a है, और x की वैल्यू यहाँ से 3 दिखाई दे रही थी, यहाँ 3 रख दीजिए, और माइनस का 2 है। सॉल्व करना है, इस 2 को इधर ले आओ तो 2 प्लस 2 हो गया इक्वल टू 3a आ गया। तो यहाँ पे हो गया 4 इक्वल टू 3a, या इसको लिख दीजिए 3a इक्वल टू 4। सो a इक्वल टू 4/3, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 and 1/3 लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल होते हैं क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों कि इसने a की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो x और y निकालने के बाद इसमें पुट करना बहुत जरूरी है, तभी a निकलेगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा ये क्वेश्चन एक और दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है। इसमें 3/x माइनस 2/y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, एंड 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 19 एंड फाइंड a इफ y इक्वल टू ax प्लस 3। तो चलिए सब स्टेप में लेंगे। तो यहाँ लेट कर रहा हूँ 1/x एज अ a एंड 1/y एज अ b। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 3a हो गया माइनस 2b हो गया इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरे में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा प्लस का 5b आ जाएगा और इक्वल टू 19 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई है। अब इसमें देखते हैं b को मैं इक्वल करना चाह रहा हूं, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कर देते हैं, 5 3 जा हो गया 15 ऑफ a माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा, और b इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4a आ गया, और यहाँ 2 5 जा 10 हो गया प्लस का 10b हो गया, और 19 2 जा 38। ऐड करना है सिंपल, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 19 ऑफ a हो गया
is equal to 38. So a will be equal to 38 divided by 19, तो 19 2 जा जाएगा। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, दैट मीन्स कि ये 1/x निकल के आया है 2, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। इसको हम कहीं भी पुट कर लेंगे और अपना काम चला लेंगे। चलिए चलते हैं, पुट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। द वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन विच वन, फर्स्ट में पुट करो भाई, पहले फर्स्ट लिख लीजिए बच्चों, 3a माइनस 2b इक्वल टू 0 है। तो a कितना है 2 है, तो 3 इंटू 2 आ गया, माइनस का 2b इक्वल टू 0 हो गया। सो 2b इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो b इक्वल टू हो गया 6 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। b लेकिन 1/y है, तो ये 3 आ गया। y की वैल्यू आ गई 1/3। तो x और y हमारे निकल चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या हो गया। अब ये वैल्यूज तो निकल ही गई, ये दोनों आंसर आ चुके हैं हमारे पास। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉल्व तो कर लिया हमने x और y के लिए। अब यहाँ y इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है ax प्लस 3। तो a की वैल्यू देख लीजिए कितना है, y निकालना, y कितना 1/3 है, यहाँ 1/3 आ गया। a है, x को देखो 1/2 है, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और प्लस 3 आ गया। इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 1/3 माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ a/2 है। एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू a/2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8/3 हो गया इज इक्वल टू a/2 हो गया। देन a इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 को देखो, 16 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, a इक्वल टू माइनस का 5 एंड 1/3। तो ये आंसर हो गया बच्चों। x की भी वैल्यू लिख दो और y की भी वैल्यू लिख दो। यहाँ पे x कितना था 1/2 आ गया और y कितना था 1/3 हो गया। ये तीनों आपके आंसर हो गए हैं, तीनों ही आंसर चाहिए इसमें। चलते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। 6 नंबर का क्वेश्चन पकड़ रहा हूं मैं, ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए इसमें भी लेट करना पड़ेगा हमें। तो ये है 20/x प्लस वाई और प्लस 3/x माइनस वाई इक्वल टू 7, और इधर 8/x माइनस वाई है, माइनस का 15/x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इसमें भी लेट करना पड़ेगा। लेट क्या है, ये है x प्लस वाई, लेकिन अपॉन वाला ही लेंगे, इक्वल टू a ले लीजिए, और 1/x माइनस वाई है, इसको b ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं a और b भरते हुए। तो इस वाले में क्या आ जाएगा, 20 ऑफ a आ जाएगा, 20a बच्चों, ये 20 है, a आ गया यहाँ पे, और प्लस का 3b हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। यहाँ b वाला पहले दिया है, तो यानी 8b हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, ये 8b, तो 8b जिनको b के ही, और प्लस का है ये, और यहाँ माइनस का 15a हो जाएगा, तो माइनस का 15 ऑफ a कर दीजिए, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। बच्चों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बहुत विशेष ध्यान रखना, इन्होंने चेंज कर दी पोजीशन, x माइनस वाई की चेंज कर दी पोजीशन, तो ध्यान से रखेंगे इसकी वैल्यूज को। अब ये हमारे पास थोड़ा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। b की अगर मल्टीप्लाई देखते हैं तो भी ठीक है, और या तो a की कर लीजिए। पहले a की ही कर लेते हैं बच्चों। देखो a में क्या होगा, ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है। तो 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 60 ऑफ a आ जाएगा, और प्लस का 3 3 जा 9b हो जाएगा, और इक्वल टू 7 3 जा 21 आ जाएगा। 4 से करिए, इसको 4 से कर दीजिए, तो माइनस का 60 ऑफ a आ जाएगा, और यहाँ 32 ऑफ b हो जाएगा, और इधर 5 4 जा 20 आ जाएगा। ऐड करना था बच्चों, ये ऐड करते ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 9 और 2 11 हो गया, और यहाँ 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे b आ गया, और यहाँ पर भी 41 आ जाएगा। सो b विल बी इक्वल टू 41/41 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया,
इट मीन्स कि b इजकल टू 1 आ गया, लेकिन b था क्या एक्चुअली में, ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई था, तो ये x माइनस वाई कितना आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स x माइनस वाई इजकल टू 1। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई आपकी। चलते हैं आगे की ओर, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब ये b की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी में भी, तो चलते हैं देखते हैं, इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में पुट करना चाह रहा हूँ बच्चों। देखो फर्स्ट में लिख लीजिए, पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, 20 ऑफ a है प्लस 3 ऑफ b है इजकल टू 7 है। चलिए a की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ पे, तो 20 ऑफ a हो गया प्लस 3 b की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो 1 ही रहने दीजिए, यहाँ 7 आ गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 ऑफ a प्लस 3 हो जाएगा इजकल टू 7 हो गया। सो 20 ऑफ a इजकल टू 7 माइनस 3 हो गया। सो 20 a इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो a विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई थी, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई रख दिया, यहाँ 1 अपॉन 5 हो गया। इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब क्या करना है, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले x प्लस वाई इजकल टू कितना है, 5 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलिए इसको ऐड कर देते हैं, तो y y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x इक्वल टू 5 और 1 6 आ गया। तो x आ जाएगा 6 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ गई, यानी एक वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी में भी आप, तो मैं इसमें फोर्थ में पुट कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन वर्क, फोर्थ में रख रहा हूँ। चलिए फोर्थ को लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई इजकल टू 5 है, तो यहाँ 3 हो गया, प्लस वाई इजकल टू 5, सो वाई इजकल टू आ जाएगा 5 माइनस 3, सो वाई कितना आ गया, 2 आ गया। सो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3 आ गई, और y कितनी आ गई, 2 आ गई, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। आज के दिन मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में डालना चालू करूंगा। तब तक नीचे ये लाल रंग का जो बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।